Now, exercise 5.3, question number हमने किया फोर्थ फिफ्थ अब सिक्स। सिक्स में ए की वैल्यू दी गई है, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज 90। फाइंड करना है हमने एन और ई एन, एन ई एन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ए इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज 90, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले ये एस एन दी गई है हमें 90 के बराबर, तो एस एन का फार्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन का फार्मूला याद होना चाहिए से बच्चों को, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एस एन इज 90 इज गिवन, सो एन बाई 2 ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 8 पुट करनी है, तो 8 लिख देंगे, इज इक्वल टू 90। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करना है, एन बाई 2, 2 2 4, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एन माइनस 8 इज इक्वल टू 90। सो एन बाई 2 ये बनेगा हमारे पास 8 एन माइनस 4 इज इक्वल टू 90। एन बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 8 एन है ना, एन बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 चुके 8, तो ये बन गया 4 एन स्क्वायर, ठीक है। एन बाई 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 एन इज इक्वल टू 90, ठीक। तो 4 एन स्क्वायर माइनस 2 एन माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, ये बन गया 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट इज 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 45 दूना 90, इट इज एन ओनली, तो 9 दाई 90 है ना। 45 को हम ब्रेक करते हैं, 3 15 3 45, 3 5 15, 3 3 5 और साथ में ये 2 बना, ठीक है। तो ये और इन दोनों को लेंगे 10 और 9 को, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 12 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 एन प्लस 9 एन माइनस 45 is equal to 0. We can take 2n common. It is n minus 5. 9 common. It is n minus 5 is equal to 0. So n minus 5 and 2n minus 9 is equal to 0. 2n plus 9 is equal to 0. Now either of the 2 is equal to 0. n minus 5 is equal to 0. We get n is equal to 5. ये एक n की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 2n plus 9 is equal to 0, 2n is equal to minus 9, so n is equal to minus 9 by 2। तो ये वाली वैल्यू जो है ना हम रिजेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू रिजेक्टेड, क्योंकि n हमेशा होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई, अब हमने ए एन फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 5 है, तो ए 5 फाइंड करना है। ए इज गिवन, ए की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 5 है, तो ये 5 माइनस ए कितना होता है 4, और डी की वैल्यू 8, ठीक। 2 तो ये 8 का 32, 32 और 2 34, तो ए 5 34, दोनों वैल्यूज आ गई।
एक ए की वैल्यू और एक एन की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका ये 6 पार्ट था। 7th पार्ट में a is equal to 8, e n is equal to 62, sn is equal to 210, find n and d। 7th पार्ट में है a is equal to 8, b is equal to 3, सेवन्थ पार्ट में a is equal to 8, a is equal to 8, an is equal to 62 और sn की वैल्यू an 62, sn 210। यहाँ से हमें फाइंड करना है n and d, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें गिवन है हमें, a की वैल्यू दी गई है, an दिया गया है। तो an सबसे पहले an का फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो an is 62 is given and it is equal to 60, a की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 8 n माइनस 1 ये हमने फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू d is equal to 62। So n minus 1 into d is equal to 62 minus 8, है ना। तो 62 minus 8 कितने होते हैं, 54। So n minus 1 into d is equal to 54, that will be equation number 1। ऐसे ही sn की वैल्यू दी गई है हमें, sn इज इक्वल टू, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म भी दी गई है और लास्ट टर्म भी दी गई है। तो sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये हम लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 210, इट इज गिवन, ठीक है। तो sn इज n/2, a 8 के बराबर है, राइट, 8 हियर। और लास्ट टर्म मींस ये वाली an इज 62, तो 62 इज इक्वल टू 210। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n/2 ये 62 और 8 70, 210, ठीक है, 2 35, ठीक, 35n इज इक्वल टू 210। सो n की वैल्यू 210 डिवाइड बाई 35, 35, 7 21, 30, 6.3, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। n की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, यहाँ पुट कर देंगे, लेट इट बी फर्स्ट वन, पुट n इज इक्वल टू 6 in first, we have 6 minus 1 into d is equal to 54, 6 minus 1 होता है 5, d is equal to 54, so d is equal to 54 upon 5। तो ये d की वैल्यू आ गई और ये वाली n की वैल्यू हो गई। तो ये इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। थैंक यू।